मेरा नाम विद्याभूषण ठाकुर है। मेरे इस YouTube चैनल का नाम विद्या ICT क्लास है। मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में मेलवेयर के बारे में बताने वाला हूँ। मेलवेयर प्रोग्राम क्या होता है, मेलवेयर के डिफरेंट टाइप होते हैं जैसे कि वायरस, स्पाईवेयर, ट्रोजन हॉर्स। इन सारी बातों को हम डिटेल से समझेंगे। उसके साथ साथ मैं आपको साइबर क्राइम के बारे में बताऊंगा कि साइबर क्राइम से कैसे बचे, साइबर क्राइम कैसे होता है, साइबर क्राइम के जो भारत सरकार के जो गवर्नमेंट वेबसाइट्स हैं, जो हेल्पलाइन नंबर है, उसके बारे में बताऊंगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह के एजुकेशनल वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच। आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं मेलवेयर के बारे में। नाउ मैंने आपको पहले बता दिया था कि मेलवेयर के 4 टाइप्स होते हैं। द फर्स्ट पार्ट इज, जो फर्स्ट टाइप होते हैं उसका नाम है वायरस, उसके बाद वॉर्म्स, ट्रोजन हॉर्स, स्पाईवेयर, उसके बाद मैं साइबर क्राइम के बारे में बताऊंगा। आइए देखते हैं वन बाय वन। अगर आप इसको देखो तो आपके कंप्यूटर में वायरस का फोटो यहाँ मैंने डाला हुआ है। अगर आप इन वर्ड्स को देखोगे यू विल सी वायरस, ट्रोजन, हैकर, इन्फेक्शन, फायरवेयर, साइबर, स्पाईवेयर, ये सारे टर्म्स हैं जो कि साइबर क्राइम से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसको समझेंगे हम आगे। मेलवेयर क्या होता है? अगर आप मेलवेयर के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले मेलवेयर वर्ड बना कैसे है उसके बारे में बात करते हैं। मेलवेयर वर्ड मेलिशियस वर्ड से बना हुआ है। मेलिशियस का मतलब होता है जो ऐसा प्रोग्राम जिसका उद्देश्य खराब होता है, मतलब गलत उद्देश्य के साथ जो प्रोग्राम बनाए जाते हैं उसको हम बोलते हैं मेलिशियस प्रोग्राम। तो मेलिशियस का अगर वर्ड मीनिंग आप ढूंढेंगे यू विल सी कि खराब उद्देश्य से बनाए जाने वाले सॉफ्टवेयर को हम क्या बोलते हैं? मेलवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर 2 तरह के होते हैं, एक सॉफ्टवेयर जिसको हम कहते हैं और एक दूसरा क्या होता है? मेलवेयर। तो सॉफ्टवेयर का जो पर्पस है, जो उद्देश्य है, वो क्या है? एक सही उद्देश्य के लिए बनाए जाते हैं। और मेलवेयर क्या होता है? नुकसान करने के उद्देश्य से बनाए जाते हैं। यह भी एक प्रोग्राम ही होता है और यह कंप्यूटर में सूचना को नुकसान पहुंचाता है। कुछ मेलवेयर प्रोग्राम के उदाहरण हैं वायरस, वॉर्म्स, ट्रोजन हॉर्स और स्पाईवेयर। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो आपको ये समझ में आ गया कि मेलवेयर क्या होता है? खराब उद्देश्य से बनाए जाने वाले प्रोग्राम, खराब उद्देश्य से बनाए जाने वाले सॉफ्टवेयर को हम क्या बोलते हैं? मेलवेयर कहते हैं। और मेलवेयर भी एक सॉफ्टवेयर ही होता है, उसको बनाने के लिए भी कोडिंग की जरूरत होती है। जैसे सॉफ्टवेयर बनाने के लिए कोडिंग की जरूरत होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बनाया जाता है, उसी तरह से मेलवेयर बनाने के लिए भी सॉफ्टवेयर कोडिंग करनी पड़ती है। ठीक है, नाउ आगे बात करते हैं कि वायरस क्या होता है। कंप्यूटर वायरस मनुष्यों के द्वारा बनाए गए कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं। मैंने पहले बताया क्या मेलवेयर क्या होता है? कंप्यूटर प्रोग्राम ही होते हैं जो बुरी भावनाओं से बनाए जाते हैं। यह हमारे कंप्यूटर में हमारी मर्जी और जानकारी के बिना ही आ जाती है। हम नहीं चाहते कि हमारे मोबाइल पर, हमारे कंप्यूटर पर, हमारे डिजिटल डिवाइस पर कोई भी वायरस आए, बट बिना हमारी मर्जी, बिना हमारे परमिशन के वायरस आ जाता है। वायरस का फुल फॉर्म क्या है? वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। यहाँ क्या है? ध्यान देना, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। यहाँ साइज नहीं है, क्या है? सीज है। समझते हैं सबसे पहले कि वाइटल क्या होता है। वाइटल इंफॉर्मेशन, वाइटल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट। वाइटल का मतलब क्या होता है? जिसको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है उसको बोलते हैं वाइटल। तो क्या है मोस्ट? अगर हम इसको अच्छे से समझेंगे तो वाइटल का मतलब क्या हो गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट। इंफॉर्मेशन का मतलब सूचना, तो पता ही है आपको। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिसोर्स, जो हमारे कंप्यूटर पे जो इंफॉर्मेशन होता है वो क्या होता है? एज ए रिसोर्स होता है, एज ए संसाधन होता है। अंडर सीज, वो खतरे में होता है। ठीक है, इसलिए इसका वायरस का फुल फॉर्म है। तो वायरस एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो हमारे कंप्यूटर पे जब आता है तो हमारी इंफॉर्मेशन को क्या करता है? सीज कर लेता है। सीज का मतलब क्या होता है? जब्त करना। ठीक है, सीज का मतलब क्या होता है? जब्त करना। तो हमारे कंप्यूटर पर जो भी इंफॉर्मेशन होती है, कौन सी इंफॉर्मेशन? मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइटल इंफॉर्मेशन जो होती है, उसको क्या करता है? वो जब्त कर लेता है। इसके नाम से स्पष्ट हो जाता है कि एक बार अगर हमारे कंप्यूटर में वायरस इन्फेक्शन हो जाए तो कंप्यूटर की अत्यावश्यक सूचनाएं
मैंने क्या बोला, अत्यावश्यक का मतलब क्या है यहाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, रिसोर्स वायरस प्रोग्राम के प्रभाव से संशोधित या नष्ट हो जाते हैं। अब सोचिए, जब कोई भी हमारा सामान जब्त कर लेता है, हो सकता है उसको नष्ट कर दे, हो सकता है उसको खराब कर दे। तो अगर हमारे कंप्यूटर पर अगर आ गया वायरस, तो क्या कर सकता है, वो हमारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसको जब्त कर लेता है। ठीक है, तो वायरस को आपको समझ में आ गया, वायरस का फुल फॉर्म समझ में आ गया, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। वाइटल का मतलब क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, रिसोर्स का मतलब क्या होता है, हमारे संसाधन, जो भी हम काम करते हैं, हमारे पास जो इंपॉर्टेंट फाइल्स होते हैं वो क्या है, रिसोर्स है हमारे। अंडर सीज का मतलब होता है जब्त कर लेना। ठीक है, तो हमारे कंप्यूटर पे क्या होगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसको सीज कर लेगा वायरस। आगे बात करते हैं वॉर्म क्या होता है। वॉर्म भी एक तरह का वायरस प्रोग्राम ही है जो अपने सैकड़ों प्रतिकृति बनाकर कंप्यूटर की मेमोरी को फुल कर देता है। क्या करता है वॉर्म, आया हमारे कंप्यूटर पर, कैसे आया उसके बारे में बाद में बताऊंगा। हमारे कंप्यूटर पर आया एक सॉफ्टवेयर और उसने क्या किया, अपने जैसा हजारों लाखों करोड़ों कॉपी बना लेता है और आपकी पूरी मेमोरी हार्ड डिस्क को भर देगा, आपकी पूरी मेमोरी को भर देगा। उससे क्या होगा, सोचो, अगर आपके मोबाइल में, आपके कंप्यूटर में, अगर किसी भी डिजिटल डिवाइस में मेमोरी फुल हो जाएगा तो क्या होगा, काम करेगा क्या, नहीं करेगा। मीन्स कि आपका सारा का सारा मेहनत खराब कर देगा, आपकी डिवाइस को ब्लॉक कर देगा। तो इसको क्या कहते हैं, वॉर्म कहते हैं। आगे बात करते हैं ट्रोजन हॉर्स क्या होता है। ट्रोजन हॉर्स का मतलब है कि यह भी एक मेलवेयर प्रोग्राम है जो अपने खराब इरादों को छुपाकर एक उपयोगी प्रोग्राम होने का छल करता है। मतलब एक्टिंग करता है सही प्रोग्राम होने का, अच्छे प्रोग्राम होने का एक्टिंग करता है, और जैसे ही आपके कंप्यूटर में आता है वो क्या होता है, अपना रूप दिखाता है। इसका यह नाम प्राचीन ग्रीक के ट्राय शहर की कहानी से लिया गया है। इसकी कहानी के बारे में आप समझना बाद में, पहले हम ये समझते हैं कि ट्रोजन हॉर्स क्या है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ट्रोजन हॉर्स क्या है, वो दिखता तो सही है, जब आपके कंप्यूटर में जब इंस्टॉलेशन लेट से कैसे आता है उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। कि मान लो आप गूगल पे गए या किसी भी सर्च इंजन पे गए, आपने कुछ डाउनलोड कर लिया, नाम क्या है, लेट से मैं किसी गेम का अगर नाम लूंगा, उस गेम के नाम से आपके कंप्यूटर में आ गया, लेकिन एक्चुअली वो गेम नहीं है, वो क्या है, एक मेलवेयर है जो खराब इरादों उसको छुपा कर, मतलब वो आपके कंप्यूटर पे रहेगा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड और वो आपकी इंफॉर्मेशन को लीक करता रहेगा। ठीक है, तो क्या है, नाम सेम रहता है, जैसा आप चाहते हैं वही सॉफ्टवेयर का नाम रहेगा, लेकिन उसका जो इरादा है वो क्या करेगा, आपके कंप्यूटर पे कुछ कुछ इंफॉर्मेशन को चोरी करता रहेगा, फिर उसका गलत इस्तेमाल करेगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं ट्रोजन हॉर्स। आगे बात करते हैं स्पाईवेयर क्या होता है। स्पाईवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसका उद्देश्य किसी व्यक्ति या किसी संस्था के बारे में जरूरी जानकारी गुप्त तरीके से प्राप्त करता है, इकट्ठा करता है, ताकि इसकी जानकारी का उपयोग वो अपने फायदे के लिए कर सके। सपोज करो कि आप किसी भी वेबसाइट पे गए, उस वेबसाइट से कोई फाइल आकर के आपके मोबाइल पर, आपके कंप्यूटर पर डाउनलोड हो गया, और वो क्या करता है, आपकी हर एक्टिविटी पे नज़र करता है। आप किस किस बैंक में पेमेंट करते हो, किसको पेमेंट करते हो, सारी इंफॉर्मेशन को वो क्या करता है, डिटेल इकट्ठा करता रहता है। और जब उसको पता चल गया कि ये आपकी गलती है या ये है, किसी कुछ गलत जानकारी इकट्ठा कर लिया आपके बारे में, और फिर उसका इस्तेमाल आपसे रिश्वत मांग सकता है, वो पैसे मांग सकता है, रैंसम मनी मांग सकता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं स्पाईवेयर। क्या है स्पाईवेयर, एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसका उद्देश्य किसी व्यक्ति, और ये किसी भी पर्सन के लिए हो सकता है, किसी कंपनी के लिए हो सकता है। ठीक है, तो क्या होता है, ये जरूरी जानकारी गुप्त तरीके से इकट्ठा करना होता है और इसकी जानकारी का उपयोग अपने फायदे के लिए कर सके। सो मैंने आपको क्या क्या बता दिया, मैंने आपको मेलवेयर के बारे में बताया, मेलवेयर क्या होता है, फिर मैंने आपको बताया, मेलवेयर के बाद मैंने आपको बताया वायरस क्या होता है, वॉर्म क्या होता है, ट्रोजन हॉर्स क्या होता है, स्पाईवेयर क्या होता है। आगे जो मैं बताने वाला हूँ कि मेलवेयर हमारे कंप्यूटर में कैसे एंटर होता है, उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो, हमारे पास हम क्या करते हैं, पेन ड्राइव यूज़ करते हैं, हम सीडी यूज़ करते हैं। सपोज करो कि किसी भी कंप्यूटर में ऑलरेडी मेलवेयर है, अगर उस कंप्यूटर से हमारे कंप्यूटर में सीडी डाला गया तो क्या होगा, हमारे कंप्यूटर में भी वो मेलवेयर का प्रोग्राम इंस्टॉल हो जाएगा, हमारे कंप्यूटर में भी वो कॉपी हो जाएगा। उसके बाद कैसे आता है, पायरेटेड सॉफ्टवेयर से। जो सॉफ्टवेयर ओरिजिनल सॉफ्टवेयर नहीं होते हैं, तो जेन्यून नहीं होते हैं, उस सॉफ्टवेयर से भी हमारे पास मेलवेयर आ सकता है।
फ्रॉड वेबसाइट लुक्स लाइक ओरिजिनल, जैसे किसी बैंक का वेबसाइट है और उसी बैंक की तरह का लोगो सब कुछ बना रखा है उसने, लेकिन थोड़ा सा माइनर सा चेंजेस होगा जिसको लोग नज़रअंदाज कर लेते हैं। तो लुक्स लाइक ओरिजिनल सॉफ्टवेयर, ओरिजिनल वेबसाइट, और उसके थ्रू जैसे आप गए वहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन डाला, आपके कंप्यूटर पर वो आ गया। तो ऐसे हमारे क्या होता है, कंप्यूटर पर मेलवेयर प्रोग्राम्स आ जाते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं कि साइबर क्राइम क्या होता है। आपने देख लिया कि हमारे पास इतने मेलवेयर्स होते हैं। अब मेलवेयर हमारे को क्या नुकसान पहुंचाता है? अगर किसी भी तरह का आपको नुकसान पहुंचाता है तो आप क्या कर सकते हैं, साइबर क्राइम का भारत सरकार ने एक साइबर सेल बना रखा है, उसमें शिकायत कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरह का नुकसान हुआ तो भारत सरकार ने साइबर क्राइम से निपटने के लिए कानून भी बना रखा है, जिसको आईटी एक्ट, जिसको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 कहते हैं। ठीक है, ये साइबर क्राइम है। अब कंप्लेन कैसे करें, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि अगर आपके कंप्यूटर पर, आपके मोबाइल से कुछ फ्रॉड हो गया, कुछ बैंकिंग फ्रॉड हो गया, तो कैसे कंप्लेन करें। तो एक वेबसाइट है cybercrime.gov.in, मैं आपको ओपन करके भी दिखा देता हूँ इसको। cybercrime.gov.in ये वेबसाइट है जिस पर जाकर के आप कंप्लेन कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, इस वेबसाइट पे मैं जाता हूँ। अब देखिए क्या है, cybercrime.gov.in। जब इसके वेब पेज के पे जाएंगे तो आपको यहाँ दिखेगा, यहाँ क्या है, फाइल अ कंप्लेन। आप इस पर जब क्लिक करेंगे तो आप क्या कर सकते हो, अपनी कंप्लेन फाइल कर सकते हो। एक तो ये हो गया। दूसरा हमारा है कि आप कॉल भी कर सकते हो, कंप्लेन अगेंस्ट साइबर क्राइम। हेल्पलाइन नंबर क्या है उसका, 155260। इसका जो ऑफिस टाइमिंग है 9 बजे सुबह से 6 बजे शाम तक होता है। आप इसके बीच में कॉल करके इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हो साइबर क्राइम से रिलेटेड, अगर आपके साथ कुछ फ्रॉड हुआ हो, कुछ गलत हुआ हो। अब देखते हैं कि बी सेफ फ्रॉम साइबर क्राइम, मतलब हम साइबर क्राइम से कैसे अपने आप को सेफ रख सकते हैं। तो साइबर क्राइम से सेफ रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमारा पासवर्ड को सुरक्षित रखना है। पासवर्ड किसी को देना नहीं है। आपके कंप्यूटर पर, आपके लैपटॉप पर एंटीवायरस प्रोग्राम होना जरूरी है। आप हमको केवल विश्वास वाली वेबसाइट, जो सही वेबसाइट है, उसी को ओपन करना है। किसी गलत वेबसाइट, किसी फ्रॉड वेबसाइट पर को टच नहीं करना है। आप अपने डेटा को बैकअप ले सकते हैं। आप किसी अनजान व्यक्ति को अपनी बैंकिंग व्यक्तिगत सूचना न देना चाहिए, हमें नहीं देना चाहिए किसी को। जैसे अपना डेट ऑफ बर्थ हमें किसी को नहीं बताना चाहिए, अपनी बैंकिंग का यूज़र आईडी, पासवर्ड, ओटीपी किसी को नहीं बताना चाहिए। तो इन सारे चीज़ों को अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप साइबर क्राइम से सुरक्षित रह सकते हैं। आप अगर आगे देखेंगे तो मैं आप लोगों को आगे और भी डिटेल्स बताऊंगा कि पासवर्ड कैसे बनाएं, पासवर्ड को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाएं। इससे रिलेटेड मैं और भी जानकारी आपको देता रहूँगा, साइबर क्राइम से रिलेटेड, कंप्यूटर से रिलेटेड मैं सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम देता रहूँगा। सो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू सो मच।